अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 86 जमालुद्दीनपुरा में और हम सर्वे करने आए। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हम पूरा 90 वार्ड का सर्वे करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता इस गवर्नमेंट से खुश है या नहीं है और जनता नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनाना चाह रही है। बनारस का पहले हम हाल जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, पार्षद जी भी हैं और सबसे पहले हम जनता से यही सवाल करते हैं कि आखिर ये गवर्नमेंट जो चल रही है उससे वो कितना खुश हैं या फिर अगर नहीं खुश है तो वजह क्या है। तो सबसे पहले आप अपना नाम तो ये बताइए कि अभी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, योगी जी की जो गवर्नमेंट है, उससे आप खुश हैं या नहीं? और यही सब भुखमरी का ज़्यादा शिकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे गवर्नमेंट चल रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खुश नहीं है? खाली वो बोलते हैं। हाँ, खाली बोलते हैं, उस पर चलते तो आदमी कहता कि जी, वो सिर्फ बोलते रहते हैं। तो रोजगार नहीं चल रहा है और भी कोई प्रॉब्लम, जैसे महंगाई हो गया और कि कोई समस्या? तो महंगाई तो है ही है, लेकिन रोजगार में तो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। रोजगार आदमी करेगा नहीं तो महंगा हर सामान लगेगा। रोजगार एकदम बंद पड़ा हुआ है। जब होता है तब लॉकडाउन हो लग जाता है, आदमी बैठा करेगा। लॉकडाउन तो अपनी तरफ से थोड़ी लगा रहे हैं, बीमारी है इसलिए लगा रहे हैं ना। बीमारी है तो लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उतना सुविधा तो देना चाहिए ना इंसान को। तो आप लोग बताइए कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनाना चाहेंगे? सपा की। सपा की वजह क्या है? बहुत वजह है। सपा की सरकार में धंधा है, रोजगार है, भुखमरी से आदमी परेशान नहीं रहेगा जी। और इसमें तो हर चीज़ से आदमी परेशान है। रोजगार लेकर है, जो गरीब जनता है उससे और ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। ये तो बात है। और अच्छा, बस रोजगार को लेकर आप सपा की गवर्नमेंट जी, रोजगार में पहले आप ध्यान दीजिए। ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। रोजगार मोदी सरकार की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी योगी सरकार की बात कर रहे हैं। तो योगी सरकार से आप इसलिए खुश नहीं कि वो रोजगार नहीं चला पा रही है ना, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम डेली कितना रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं और फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये जो DLW एरिया के पहले वाला एक कंपनी वहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी की लगाई है, बहुत सारे रोजगार वो कह रहे हैं कि हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि रोजगार नहीं है? तो अरे जो रोजगार जिसके लिए उसके लिए क्रिएट रहे ना। जो बुनकर के लिए रोजगार है, वो बुनकर का तो रोजगार एकदम नहीं है। तो बुनकर के बारे में भी सोचना चाहिए ना। ये बुनकर तो इधर के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? इधर के विधायक उत्तरी में आता है ना, ये उत्तरी में रविंद्र जायसवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? वो आपके एरिया में सर्वे करने के लिए आते हैं? अभी तो हमको देखे भी नहीं है। अच्छा, देखे भी नहीं है। तुम बताएं कैसे कि सर्वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जी, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट सपा की आ रही है ना, ओवैसी जी भी आ रहे हैं, उस पर कुछ? ओवैसी जी के बारे में क्या बोले, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि ओवैसी जी आ रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट है या फिर वोट काटने के लिए आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे ही आए चाहे कोई आए, यहाँ सिर्फ सपा की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। अच्छा, सपा की लड़ाई है। इससे पहले शायद 51 सीट ही निकाल पाई थी, तो आखिर वजह क्या है कि सपा का आप सपोर्ट कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं तो 51 सीट ही निकाल पाई? उसमें ज़्यादा विवाद हिंदू मुस्लिम हो गया, इसलिए सपा फिलहाल हो गई। अब इस बार लोग जनता परेशान होकर थक गई, अब सिर्फ सपा चल रहा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की वजह से वो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में 2 बार कैसे आ गई? केंद्र में 2 बार आने की वजह वही, हर बार हिंदू मुस्लिम। तो इसके पहले राम मंदिर वाला था और फिर उसके बाद फिर वही हिंदू मुस्लिम आ गया, फिर वो पुलवामा हमले के बाद फिर वही सरकार आ गई। अच्छा, अब फिर कोई कांड होगा फिर सरकार बन जाएगी। अच्छा, मतलब कोई कांड होगा, हिंदू मुस्लिम जब होगा तो यही गवर्नमेंट आएगी। इनकी यही रणनीति है। तो इस बार क्या आपको लगता है, हिंदू मुस्लिम होगा या नहीं होगा? अब आगे जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा काम होगा। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का शायद मसला अटका हुआ है, उसका तो अभी मसला चल रहा है। अगर से वही उछाल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जनता जागरूक क्यों नहीं हो रही है और जनता को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि हमें लड़वाया जा रहा है आपस में, और जनता क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पर बढ़ जा रही है? अरे जनता को जो बताया जाएगा वही जनता करेगी। जो ना समझ है, जो भक्त है, वो ये सब काम करते। जिनको समझदारी है वो नहीं करते। वो जानते हैं कि हमारे फेवर में ये गलत हो रहा है, हमको इससे नुकसान है, तब जनता जो आती है वो फुसला के बहला के जो भी अंदर उन्हीं मामला है करके अपना काम निकाल लेते। फिर 5 साल बाद जनता ठन गोपाल करके निकल जाती है। अच्छा, ओवैसी पे फिर बात कर लेते हैं कि ओवैसी आएंगे तो क्यों वोट बटेगा, क्यों हिंदू मुसलमान होगा, या फिर वो क्यों नहीं लड़े आपके हिसाब से? नहीं, वैसी का जो तो कि हम लोग की तरफ कोई मुस्लिम तो है मगर हम लोग का मिजाज नहीं है, वोट बैलेंस बढ़ जाएगा।
अच्छा, मैं एक बात देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी एरिए से विधायक जी हिंदू हैं तो उनको हिंदू मुस्लिम दोनों वोट पड़ेगा, लेकिन अगर वही विधायक मुस्लिम हो गए तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति होने लगती है। तो आखिर सेकुलरिज्म का पहाड़ा और सेकुलरिज्म का पार्ट केवल मुस्लिम ही क्यों पढ़े? अब मुस्लिम यही चीज़ से तो परेशान है जी। मुस्लिम जो है अपनी एकता नहीं कायम कर रहे हैं। अब एकता कायम कर रहे हैं तो उनको दबा दिया जाता है, इसको दो उसको दो इसको दो, इसी में बढ़ जाते हैं। इसका फायदा भरपूर बीजेपी एकता ही तो बनाने वैसी जी आ रहे हैं। वैसी की एकता उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंगाल की एकता चलेगी। आपने अभी कहा कि मुस्लिम एकता नहीं बना रहे हैं और वो एकता बनाने के लिए आ रहे हैं, वो मुस्लिम के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वो नहीं चलेंगे यहाँ पे? नहीं, वो नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, किसी भी हाल में नहीं चलेंगे। समाजवादी की गवर्नमेंट आई। समाजवादी के कुछ काम बता दीजिए आप। बहुत सारा काम है, जैसे कि अभी जब सरकार थी पिछले साल, पिछली बार जब सरकार बनी हुई थी तो लैपटॉप बटा, उसके बाद जो तो कि हम लोग को बाढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ, हम लोग को उसमें बहुत हेल्प मिली। उसके बाद जो ब्याह शादी हो रही थी कन्याधन बटा। अब इस बार तो वो खुद कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री। अब बताइए इससे अच्छी सरकार वो किसको चाहिए? सही बात। अब हम लोग का ज़्यादा मसला ले दे के बिजली पे फंसा हुआ है। ये गवर्नमेंट आई है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग की जो मशीन की जो कार्ड था वो रद्द हो गया था, फिर बातचीत हुई, फिर कार्ड वही रेट पर ईवा की भरी है, 2022 तक पास हो गया। और फिर अगर से ये सरकार चली जाती है, गिर जाती है, तो हम लोग का अगर से समाजवादी आती है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा बहुत हेल्प दे देगी, और ये आएगी तो फिर नील बाटा सन्नाटा। अच्छा, ये गवर्नमेंट अगर आएगी तो आपको ये लगता है कि आपका साथ देगी, आपके लिए काम करेगी समाजवादी तो बिल्कुल साथ देगी। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, फिर उसके बाद पार्षद जी से बात करूँगा कि आखिर जो गवर्नमेंट अपने बड़े नेता आजम खान की नहीं हुई वो आपकी कैसे होगी? ये तो अब बड़े नेता या आजम खान हुए, अब कोई ना कोई काम ऐसा फंसा हुआ है जो इस वजह से वो अंदर है, आ नहीं रहे बाहर। और सपा की सरकार आएगी वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। नहीं तो आखिर उसके लिए देखिए, अभी आपने कहा सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हक के लिए लड़ना कहाँ से मना किया गया है? अरे भाई, कभी हक के लिए लड़े, कभी उनके लिए धरना प्रदर्शन किया गया, कभी ट्वीट किया गया? नहीं, अभी ऐसी तो क्या पार्षद जी बोलना चाहेंगे कुछ इस पे? आजम खां के बारे में जी। आजम देखिए, ये समाजवादी पार्टी की बात है। उसके नेता जो अखिलेश यादव हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं उन्होंने आजम खां के लिए क्या किया और क्या नहीं किया है। इसमें कुछ आजम खां की भी बात होगी, और सरकार जानिए सबसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है सरकार। आजम ही क्या कौन है, बहुत से मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद है, जितने के ऊपर भी इनका पहले से एक टारगेट था कि हम इनको पहले नष्ट करेंगे फिर उसके बाद ही कुछ करेंगे। वो ऐसा लिया कि कानून यही कर रहे हैं, तो आजम खान के साथ भी वही हो रहा है। अब इसमें सपा तो कई बार इनके लिए प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव माननीय अध्यक्ष बोल चुके हैं हम लोगों के। अच्छा, तो अभी आप समाजवादी से हैं? समाजवादी के हम थे, अभी तो निर्दल है। अच्छा। लेकिन समाजवादी ही है। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट कितनी सीटों से बहुमत आप लोग बना रहे हैं? नेक्स्ट गवर्नमेंट तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400 तक कहे हैं, और जैसी हवा जैसी लहर नहीं लेने देंगे क्या एक भी सीट? जैसी लहर प्रदेश में है, जनता इनसे इतना आक्रोशित है, उस हिसाब से तो हमें लगता है 350 पार हो जाएगी। 350 पार। क्योंकि हर जगह का सर्वे हम लोग भी देख रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, हिंदू मुसलमान सब परेशान है। महंगाई इस कदर है, आप देख लिए हैं पिछले 7 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी है। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए थे कहते कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, पेट्रोल 35 रुपया करेंगे, गैस 350 रुपया करेंगे। आज उन्हीं के टाइम में पेट्रोल 100 रुपया हो गया, गैस आप 900 रुपया लिए, 950 रुपया लीजिए। रोजगार के नाम पर शून्य है, रोजगारी दर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दर। तो ये सब गवर्नमेंट के लिए समझिए बहुत हानिकारक चीज़ है। तो गवर्नमेंट आएगी, सारी चीज़ें पहले जैसे हो जाएंगी? पहले जैसे नहीं, गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, नीति अपनी बनाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा उनको, 1-2 साल तो धीरे धीरे करते लगेगा ही। जो ये कहे के आए थे कि हम ये करेंगे, इस 7 साल में तो कुछ करें नहीं, उसका डबल तिबल कर दिए। गैस कहे थे 350 में, तो गैस तो 900 में कर दिए।
इनको 350 में नहीं करना चाहिए था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम गिरा है। अभी आप कल $60 गिरा है और हम लोगों को ये घटाएं पेट्रोल का दाम 20 पैसा, और जब $60 बढ़ता है तो ये 3 रुपये बढ़ाते हैं पेट्रोल का दाम। तो आप लोग खुद ही सोचिए सरकार कैसे पब्लिक से पैसा निचोड़ रही है। ये एक माध्यम बना लिए पेट्रोल को, तो हमें इन्हीं से खाना है। आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, वैसे करना तो नहीं चाहिए पब्लिक के सामने, लेकिन मैंने कुछ लोगों से जब ऑफ कैमरे बातें की तो उन्होंने कहा कि इधर के जो पार्षद जी हैं वो लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं और जब भी कुछ बात आती है तो लड़ने पर आ जाते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात, सच्चा रहेगा वो सही बोलेगा। पब्लिक सब ऐसी नहीं है, सच के पीछे हर कोई पड़ता है। लड़ने की बात आ जाती उनसे, हमारी जो व्यक्तिगत लड़ाई वो लड़ेंगे ना, सामाजिक लड़ाई वो लड़ेंगे। हमसे विकास का काम पूछे, विकास कौन नहीं हुआ इसके पर जवाब ले। लड़ाई की क्या बात क्यों? हमसे पर्सनल अगर मैटर रखेंगे तो हम पर्सनल थोड़ी, हम भी पर्सनल होंगे। हमसे जब भी लड़ेंगे उनके लिए हमने काम क्या नहीं किया इस मुद्दे पर बात करें हमसे, कि क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ है, बिजली, पानी, सड़क, रोड, खड़ंजा, नाली, सीवर लाइन, ये हम नहीं करवा, इस पे हमसे कोई बात करे। हमारे विरुद्ध जो भी आए बात करे, जो सच बोलने वाला होगा वो तेज बोलेगा, जिसको बुरा लगे, हमसे उससे मतलब नहीं है। सही बात है। मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूँ। काम मेरा अगर कहीं नहीं हुआ तो हमको वो दिखाएं, उस काम को कराएंगे। अच्छा, हमको ये बताना चाहिए ना। एक लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा, मान लीजिए अगर ज्ञानवापी का मुद्दा उठ गया तो जनता क्या फिर से हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगी? देखिए जनता जान चुकी है, राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, वो लोग अब नया मुद्दा निकाल रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है, जनता को भूख खाने की पहले पड़ी है, रोजी रोजगार की पड़ी है। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद किसी को खाने नहीं देगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को खाने नहीं देगी, ना राम मंदिर ना बाबरी मस्जिद। हमें रोजी रोजगार देगा खाने के लिए, हमारे लिए रोजगार मुहैया कराए, जनता सुख चैन से रहेगी। ना राम मंदिर की बात करेगी ना बाबरी मस्जिद की। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो यही सब बात आएगी। जनता का ख्याल बेरोजगारी से, लोग इधर उधर फालतू काम में रहेंगे, रोजगार में तो ये ख्याल नहीं आएगा, अपना काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। यही अच्छा, मैं जनता से जब पूछता हूँ तो वो योगी जी में और अखिलेश जी में एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस ये बताते हैं कि अखिलेश जी अपने ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं और योगी जी बनारस कब आते हैं और कब चले जाते हैं काम कर कर पता भी नहीं चलता लोगों को। ऐसा उनको बहुत सी फैसिलिटी, वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए नोटबंदी हुई थी, सारी त्रासदी सब झेल चुके हैं। जिसके पास पैसा है वही आएगा जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं वो आया जाएगा नहीं। वो तो जब उनका टाइम होता है अपना निकलते हैं, बीच जनता के जाते हैं, जाके बात कर। जनता ऐसे ही थोड़ी अखिलेश की दीवानी है, हर जिले में कह रही है अखिलेश यादव दोबारा आएंगे। तो योगी जी पूरा दौरा तो 2017 में भी कह रही थी, 2017 में जनता बहकावे में आई थी, उसको विकास नहीं दिखाया था। जो विकास अखिलेश यादव ने कराया था, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर जो कराया था, जनता धार्मिक मुद्दे के भावनाओं में बहकावे में आके उसने वोट दिया था। ये बात ओवैसी पे क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी देखिए यहाँ बंगाल मॉडल चलेगा, ओवैसी को लोग तरजीह नहीं दे, क्योंकि बंगाल के लोगों ने बड़े समझदारी से काम लिया था, वही समझदारी से यहाँ के लोग भी काम करेंगे। ओवैसी के पार्टी के एक प्रवक्ता थे जिनका मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सीटें निकलती हैं और अगर समाजवादी गवर्नमेंट चाहे या वो चाहे कांग्रेस चाहे तो मुझसे मिलाकर गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम मेरा होना चाहिए, यानी मुस्लिम होना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा ये उनकी सोच है, ऐसा उनको भी हक है, अपना लोकतंत्र बात रखने का हक है। अगर उनका ऐसा होगा तो हम लोग भी उनके समर्थन में रहेंगे। अगर उनके साथ ऐसा हुआ, अगर वो उस लायक हुए तो जनता उनको सर आँखों पर रखेगी, ओवैसी जी की बात को भी मानेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्षद जी कि आपने हमारी जनता के लिए इतना वक्त निकाला और यहाँ पे लोगों की बातें भी आपने सुनी। तो देखते हैं 2022 में क्या होता है, जनता क्या रिजल्ट लेकर आती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।